तो अपनी बहन की थोड़ी देर में शादी होने वाली थी, 7 फेरे होने वाले थे और उससे पहले आप लोग ये समाचार सुनते हैं। ज़िंदगी में ऐसा दुखद क्षण कभी आया नहीं है और भगवान को यही कहता हूँ कि किसी दुश्मन के भी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई सुखद दुखद क्षण कभी देना मत। इतना ज़्यादा दुखद क्षण है मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए। इससे ज़्यादा दुखी समाचार, इससे ज़्यादा दुखद क्षण कभी नहीं आया, ना कभी किसी के परिवार में या किसी के जीवन में आए। भूंगरा गांव में जो आगजनी की घटना हुई थी, आप सब लोग भली भांति वाकिफ है और हम लोग तमाम वहाँ घटना की जो पूरी जानकारी है आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जिसकी शादी थी सुरेंद्र सिंह की बारात जिनके घर जानी थी, उस दुल्हन का भाई हमारे साथ है। क्या इन्होंने सुना, उसके बाद क्या इनके पास फ़ोन आया था? शायद ये लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी बहन की विदाई के लिए, जो बारात उनके आ रही थी बहन की शादी के लिए। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद क्या इनके पास फ़ोन आया, किस तरीके से ये घटना उन्होंने सुनी, सारी बात इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और कैसे पूरी बात आपको कब मालूम चली थी? मेरा नाम भंवर सिंह है, खोखसर गाँव है मेरा। हम लोग वहाँ बारात की स्वागत की तैयारियों में थे। तो हमारे लगभग वहाँ 70 घरों की एक बहुत बड़ी बस्ती है। तो उसमें 70 ही घरों के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अलावा मेहमान थे। लगभग 250 से 300 लोग बारात के स्वागत के लिए तैयार थे। 3:30 बजे के आसपास सारी तैयारियाँ होने के बाद में वहाँ के जो मेहमान आए थे उनको खाना वाना खिलाने के बाद में 3:45 बजे मैंने ही फ़ोन किया इन्हीं को, रविंद्र सिंह को, जो ये दूल्हे राजा के बड़े पापा के लड़के हैं, इनको, कि भाई बारात रवाना हुई कि नहीं हुई। एक बार फ़ोन किया तो उठाया नहीं, दूसरी बार में किसी बच्चे ने फ़ोन उठाया, पीछे से रुदन होता हुआ सुनाई दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अप्रिय घटना हो चुकी है। उसके बाद में एक रिलेटिव रहते हैं हमारे शेरगढ़ में ही, दिलीप सिंह करके ईंदा, वो भी इस घर के रिश्तेदार हैं। उनको जब फ़ोन किया तो पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके हैं और बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो हमने वहाँ की सारी जो तैयारियाँ थी वहीं बंद कर दी सारी आनंद फनन में, और वहाँ से जो बड़े बुजुर्ग जो मौजूद लोग हैं उनको 4-5 लोगों को यहाँ भेजा कि कम से कम आप मौके पे जाके देखो क्या घटना घटी है, क्या नहीं है, उसके बाद में आगे की कोई चीज़ें करें। जब वो यहाँ आए तो पता चला कि कम से कम 60 से 70 लोग झुलस चुके हैं, जिनमें कम से कम 10 से 15 लोग जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और सबको जोधपुर रेफ़र किया गया है। तो फिर बारात की तो सारी तैयारियाँ वहाँ रह गई जहाँ थी वहीं तरीके तरीके। उसके बाद में जो मेहमान आए हुए थे उनको थोड़ा बहुत अंजल वगैरह करवा के उनको रुकाया, और बाकी सवेरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, हम तीनों भाई, मेरे से 2 छोटे भाई जो इसी घर में, जो यहाँ जहाँ से बारात आनी थी, उनके बड़े भाई के परिवार में ही वो ब्याहे हुए हैं। तो हमारा तो काफ़ी टाइम से परिवार का पूरा रिश्ता है, खून का रिश्ता है, पीढ़ियों का रिश्ता हो चुका है इस परिवार से। तो ये परिवार भी मेरा ही परिवार है। तो सवेरे सारा काम धाम वैसे ही छोड़ के वहाँ से हम लोग गाड़ी के द्वारा MGS हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में काफ़ी वहाँ जनप्रतिनिधि वगैरह तो आए, पर उसके बाद में जब वार्डों की जाके हालात देखी तो मेरा एक छोटा भाई है, चाचा का लड़का, वो तो वहीं बेहोश हो गया हालात देखने से ही। हम लोगों की ऐसी हालत थी कि जब पैर आगे बढ़ा रहे थे तो पैर पीछे खिसक रहे थे। क्या करें, वहाँ कुछ बोलने या सुनने के लायक कुछ माहौल ही नहीं था। मंजर ही बड़ा ऐसा खतरनाक और था। सीधी हमें भी दुख है इस घटना के बाद। लेकिन कितना दुख होता है जब अपनी बहन की थोड़ी देर में शादी होने वाली थी, 7 फेरे होने वाले थे और उससे पहले आप लोग ये समाचार सुनते हैं। ज़िंदगी में ऐसा दुखद क्षण कभी आया नहीं है और भगवान को यही कहता हूँ कि किसी दुश्मन के भी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई सुखद दुखद क्षण कभी देना मत। इतना ज़्यादा दुखद क्षण है मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए। इससे ज़्यादा दुखी समाचार, इससे ज़्यादा दुखद क्षण कभी नहीं आया, ना कभी किसी के परिवार में या किसी के जीवन में आए। ऐसी कामना करता हूँ ईश्वर से। फिर कैसे मालूम चला घर की महिलाओं को कि इस तरीके की घटना हो चुकी है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ी घटना है, आपकी बहन को भी मालूम चली होगी। कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उस बहन पर भी, हालांकि इस पूरे परिवार पर, कि जिसकी शादी थी, उसका जो होने वाला पति है वो आग से झुलस गया है। कितनी बड़ी दुखद ये सर, ये इतना बड़ा दुख है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ आत्माएं ही महसूस कर सकती है कि कितना बड़ा दुख है। इससे ज़्यादा दुखद मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा दुखद पल कभी मैंने सुना ही नहीं किसी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। आपके घर में भी शादी, बहन के अलावा भाई की भी शादी थी, ऐसी बात थी? भाई की शादी थी, वो अलग परिवार में थी। यहाँ से ये मेरे बहन की शादी आ रही, मतलब बारात आ रही थी, क्योंकि पहले से यहाँ मेरे 2-2 भाइयों की शादी यहाँ हो चुकी थी। तो हम सब आपस में जान पहचान, मतलब हमारी जो रिश्तेदारी है वो तो एकदम एक परिवार हो चुके थे हम सभी। तो वो यहाँ आ रही थी। अभी क्या स्थितियाँ हैं उनके, जो अस्पताल में भर्ती हैं? क्योंकि जिनकी शादी, उनकी क्या हालात है, जो भर्ती हैं? हालांकि देखिए 12 लोगों की जान जाना अपने में बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। अभी उनकी क्या स्थितियाँ हैं?
अभी मेरा एक भाई वहीं है हॉस्पिटल में, सुरेंद्र सिंह जी के और सगत सिंह के पास में। दूसरा भाई कल से 2 दिन से यहीं था। मेरी दोनों छोटी बहुएं जो है इस घर की जो बेटियां वो यहीं थी। उनको अभी जब मैं सवेरे आया तो उनको वापस रवाना किया। मेरे पापा वगैरह साथ में आए थे और दूसरा भाई वहीं है। तो अभी जो पीछे है सगत सिंह जी वगैरह, सुरेंद्र सिंह जी वगैरह, उनके हालात में इलाज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सुधार है और ईश्वर से यही दुआ है कि वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने घर आए। और जितने भी मरीज़ वहाँ एडमिट है सारे कहीं ना कहीं मेरे रिश्ते में ही है, सारे हमारे ही रिश्तेदार हैं। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, आपस में इतनी ज़्यादा रिश्तेदारियाँ एक दूसरे से उलझी हुई है कि सारे अपने ही लोग हैं। तो सभी जल्द स्वस्थ हो और अपने अपने घर लौटे स्वस्थ हो के, यही ईश्वर से काम। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद, क्योंकि जब हम लोग ये ऐसी बातें सुनते हैं ना तब भी बहुत दुख हो जाता है कि ऐसी कैसे हो गया, ऐसी घटना कैसे हो गई। क्योंकि एक दुल्हन के जिसकी बहन कुछ देर बाद ब्याहने वाली थी, उनके घर बारात आने वाली थी, उनकी छोटी बहन की शादी थी, लेकिन वो व्यक्ति जब ये घटना सुनता है तो आप यकीन मान सकते हैं कि उस पर क्या बीतती होगी। यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ सारे के सारे जो मेहमान आए थे वो मेहमान थे। और आप एक जो भाई साहब चीज़ लेकर बैठे, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये जो गाड़ी बारात में जाती है उसके ऊपर स्टिकर चिपकाए जाते हैं। ये वो स्टिकर है, गोगादेव मैरिज पार्टी, ठिकाना भूंगरा, सुरेंद्र सिंह संग ओमू कंवर, शुभ विवाह। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंटेड थी उसमें, जहाँ गाड़ियाँ होती है उसमें चिपकाने के लिए। और तमाम जो है दर्शक हैं, जो बाराती थे, मेहमान थे, वो सब लोग यहीं इसी जगह पर बैठे थे। आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें, जो बर्तन जैसे थे वो ऐसे के ऐसे ही आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। जो यहाँ पर बिखरा सामान था, जो स्थिति थी, वही इसी प्रकार की नज़र आ रही है। चाहे चाय की केतली की बात करें, चाहे कप की बात करें, ग्लास की बात करें या फिर पार्टी की बात करें। मेरी तमाम दर्शकों से अपील है, मैं हर वीडियो में आपसे यही अपील कर रहा हूँ, इस घटना को लेकर तमाम जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कह रहा हूँ कि इस पीड़ित परिवारों के लिए मैं आपको एक इनकी डिटेल दूंगा, आप कैसे मदद कर सकते हैं। मैं लोगों से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी मदद कैसे की जा सकती है, वो डिटेल दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप तमाम दर्शक, देश भर के दर्शक, इस चीज़ को इतनी बड़ी मुहिम बनाएं कि एक मैसेज जाना चाहिए कि जिनके साथ भगवान ने अनहोनी की है उनके साथ हम सब लोग आगे आएँ और उन परिवारों को आर्थिक सहयोग करें। शुक्रिया।